भारत के एक छोटे से गांव की तिलकपुर की बात है। ये गांव पहाड़ों और घने जंगल के बीच बसा हुआ था। दिन के समय ये गांव साधारण और शांत दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, इस गांव में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। लोग अपने अपने घरों में घुस जाते थे, दरवाजे पर मोटे ताले लगा देते थे और खिड़कियां पर मोटे पर्दे डाल देते। किसी को भी रात के समय बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। गांव के बुजुर्ग का कहना था, तिलकपुर पर एक प्राचीन श्राप था। ये श्राप पिशाचों से जुड़ा था, जो रात के अंधेरे में इंसानों का खून चूसते थे। हालांकि कई लोगों ने इसे महज एक कहानी मानकर नज़रअंदाज कर दिया था। एक दिन गांव का युवक राघव अपने दोस्तों के साथ जंगल में लकड़ियां काटने गए। सूरज डूबने से पहले ही वो लौटने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अंधेरा जल्दी हो गया। जंगल के बीच से गुजरते समय उन्हें किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी भयंकर थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। राघव ने हिम्मत जुटाकर आवाज़ की दिशा में जाने का फैसला किया। उसके दोस्त उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राघव नहीं माना। जब वो आवाज़ के करीब पहुंचा, तो उसने देखा कि एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके गले पर गहरे निशान हैं, जैसे किसी ने इसे काटा हो। आदमी के शरीर से खून बह रहा था और उसके चारों ओर अजीबोगरीब निशान थे। राघव किसी तरह डरते डरते गांव लौटा और सरपंच को पूरी घटना सुनाई। गांव वाले ने उस आदमी की लाश जंगल से उठा लाई, लेकिन उसकी हालत देखकर सबके चेहरे पर खौफ साफ साफ झलक रहा था। गांव के बुजुर्ग रमेश बाबा ने कहा, यह पिशाच का काम है। मैंने पहले भी ऐसे निशान देखे हैं। हमें सावधान रहना होगा। गांव के लोग घबरा गए और तय किया कि वो रात में सतर्क रहेंगे। गांव की सबसे बूढ़ी महिला दादी गंगा ने उस रात गांव के लोगों को एक पुरानी कहानी सुनाई। उसने बताया कि सदियों पहले इस गांव में एक राजा रहता था। राजा को अमरता का जुनून था। उसने तांत्रिक से अमरता का वरदान मांगा था। तांत्रिक ने राजा को अमरता तो दी, लेकिन उसे एक श्राप भी दिया। राजा एक पिशाच बन गया, जो इंसानों का खून पीकर जिंदा रहता था। राजा की यह अवस्था गांव के लिए अभिशाप बन गई। उस राजा को खत्म करने के लिए एक साधु ने उसे एक गहरे कुएं में कैद कर दिया, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वो श्राप फिर से जाग गया हो। गांव के कुछ नौजवानों ने फैसला किया कि वो इस डर को ख़त्म करेंगे। राघव ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जंगल में जाने का निश्चय किया। उन्होंने मशाले और हथियार तैयार किए। अगली रात जब पूरा गांव अपने घरों में बैठा हुआ था, राघव और उसके दोस्त जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में गहरा अंधेरा और अजीबोगरीब आवाज़ें थी। कुछ ही देर बाद उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। जैसे ही वो मुड़े, एक परछाई तेजी से झाड़ियों के बीच गायब हो गई। राघव और उसके दोस्त ने उस दिशा में दौड़ लगाई। तभी उन्होंने देखा कि एक बड़ा डरावना पिशाच एक पेड़ के नीचे खड़ा था। उसकी लाल चमकती आंखें और नुकीले दांत देखकर उनकी सांसें रुक गई। पिशाच ने दहाड़ लगाई और राघव के एक दोस्त पर हमला किया। राघव ने अपनी मशाल से पिशाच पर हमला किया। आग देखकर पिशाच पीछे हट गया। राघव और उसके दोस्त ने पिशाच को घेर लिया, लेकिन पिशाच बहुत ताकतवर था। वो हवा में उछल गया और सबके बीच अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान रमेश बाबा वहाँ पहुँच गए। उनके पास एक प्राचीन किताब थी, जिसमें पिशाच को खत्म करने का मंत्र था। उन्होंने राघव से कहा, मंत्र पढ़ते रहो और इस पिशाच पर आग से हमला करते रहो। राघव और उसके दोस्त ने रमेश बाबा की बात मानी। जैसे ही मंत्र पढ़ा गया और आग से पिशाच पर वार किया गया, वह डर से चिल्लाने लगा। कुछ ही देर में पिशाच धुएं में बदलकर गायब हो गया। पिशाच के खत्म होते ही गांव में फैली डर की लहर रुक गई। सूरज उगते ही लोग अपने घरों से बाहर निकले
और राघव और उसके दोस्तों का स्वागत किया। गांव में फिर से शांति छा गई, लेकिन राघव ने सबको चेतावनी दी कि इस श्राप को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए गांव के पुराने कुएं में हमेशा के लिए बंद करना होगा। गांव वालों ने मिलकर उस कुएं को सील कर दिया। उस दिन के बाद तिलकपुर में कभी भी पिशाच का हमला नहीं हुआ, लेकिन हर पूर्णिमा की रात लोग अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं ताकि वो श्राप कभी वापस ना आए। ये कहानी हमें सिखाती है कि साहस और एकजुटता के साथ सबसे भयानक समस्याओं का भी सामना किया जा सकता है। तिलकपुर का ये श्राप भले ख़त्म हो गया हो, लेकिन उसकी दहशत गाँव वाले के बीच हमेशा ही बनी रहेगी।